लोग मगन भी बैठे हैं और आंखों से झरझर आंसू भी बहते हैं। प्रेम यही है। हमारे निजातम प्रभु श्री नंगली निवासी भगवान के प्यारे, आपने उनके बारे में बहुत सुना होगा और उनकी आंखों से झरझर आंसू बहते रहते थे। श्री नंगली निवासी भगवान ने एक दिन सब संतों के बीच में इस भाव को कहा कि भाई प्रेम के ऊपर कुछ बोलकर सुनाओ। और सब संतों ने 5-5, 7-7 मिनट बहुत व्याख्या की, जैसे संत करते हैं सत्संग में। और जब निजातम प्रभु का नंबर आया तो वो खड़े होकर रोने लगे और दूसरे संत हंसने लगे कि ये कैसा सत्संग है, इन्हें तो सत्संग ही नहीं आता, ये रो रहे हैं। तो श्री गुरु महाराज श्री नंगली निवासी भगवान ने कहा कि स्वामी जी बैठ जाओ। पहले श्री गुरु महाराज जी के वो संत थे जिनको श्री गुरु महाराज ने स्वयं स्वामी जी कहकर संबोधित किया कि स्वामी जी आप बैठ जाओ। और अपने संतों से कहा प्रेम जो होता है, प्रेम की कोई व्याख्या नहीं है। उनका प्रेम तो झरझर आंखों से बह रहा है। प्रेम शब्दों में तो व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। और प्रेम में संसारिक क्या है कि चाहना है। प्रेम हम चाहते हैं कि हमें कुछ मिले, लेकिन प्रेम में तो केवल देना ही देना होता है। जहां पर देना ही देना है, जहां पर आप दे रहे हो वहां प्रेम है। और जहां से लेने का भाव आ गया, जहां लेना और देना हो गया, वहां तो व्यापार हो जाता है, वहां पर दुकानदारी हो जाती है। कुछ दे दिया और कुछ ले लिया। निजातम प्रभु ऐसे आशिक थे श्री सतगुरुदेव भगवान के, ऐसे उनको समर्पित थे तन से, मन से, धन से, परिवार से, हर तरह से। प्रेमियों, प्रेम की कोई व्याख्या है ही नहीं, कर ही नहीं सकते। प्रेम तो वो था कि श्री सतगुरुदेव भगवान जब अपनी लीला को जब श्री सतगुरुदेव भगवान ने समेटा तो कई संत ऐसे थे जब उनको पता लगा कि श्री गुरु महाराज जी अपनी लीला समेट गए तो जहां बैठे थे, जैसे बैठे थे, उसी वक्त उनके प्राण निकल गए कि श्री गुरु महाराज जी ही नहीं रहे, उनका शरीर नहीं रहा, हमारे भगवान चले गए, तो हमारा इस संसार में क्या है। वो होता है प्रेम, उसे कहते हैं प्रेम जो भीतर से जुड़ा हुआ है, जो अंदर से जुड़ा हुआ है। प्रेमियों, गोयल जी जैसा कोई भक्त था, देखो जो सतगुरुदेव भगवान पर कुर्बान है, ये बात उनकी है। और अपनी मस्ती में जीता था। और एक दिन कहीं जा रहा था और रास्ते में अंधेरा हो गया, कोई जंगल का वातावरण था, तो कोई भयानक, कोई चुड़ैल, कोई इस तरह की बला एकदम उसके आगे से निकली। वो घबरा गया एकदम से और एकदम से आंख बंद की, हे श्री गुरु महाराज जी तुम कहां हो। वो जो एक तार थी एकदम से टूट गई। श्री गुरु महाराज ने ध्यान में कहा कि मैं तो तेरे साथ ही चल रहा हूं, तू घबरा क्यों रहा है, और मैं तेरे साथ साथ चलता हूं, चिंता मत कर। अब थोड़ा और आगे चला और कोई भयानक चीज दिखाई दी तो उसे विश्वास था, पीछे मुड़कर देखा और घबरा गया। 2 पांव के निशान उसके थे और 2 उसके पीछे और थे, 4 थे। हे गुरु महाराज जी, गुरु महाराज ने कहा बेटा अब क्या है। बोले महाराज जी मेरे पीछे कोई आ रहा है। बेटा चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। मैं, तू मेरा भजन करता है, श्वास श्वास मुझे जपता है, मैं तेरे पीछे पीछे चलता हूं, मैं तेरे साथ साथ चलता हूं, तू क्यों टेंशन लेता है। और फिर कोई ऐसा भयानक सीन उसके सामने आया जंगल में। कोई ऐसा ही कोई जिन, कोई आत्मा एकदम से टूट कर पड़ी और एकदम से वो आश्वस्त था, उसे पता था कि श्री गुरु महाराज जी मेरे साथ हैं। पीछे मुड़कर देखा, अब तो उसका कुछ भी पल्ले नहीं रहा, पांव के निशानी 2 थे। मन में सोचता है
कि अब तो श्री गुरु महाराज जी इस विपदा में मेरा साथ छोड़ गए। पहले एक भीतर में भरोसा था, विश्वास था कि वो मेरे साथ साथ चल रहा है, चार पांव के निशान हैं। आंख बंद हो गई, बोला हे श्री सतगुरुदेव भगवान तुम कहां हो? श्री गुरु महाराज जी ने कहा खोलकर देख, अरे तुझे तो मैंने अपनी गोदी में उठा लिया है, वो दोनों पांव के निशान तो मेरे हैं। प्रेमियों, अगर हम श्री सतगुरुदेव भगवान का भजन करते हैं, श्री सतगुरुदेव भगवान के नाम का सिमरन करते हैं, एक एक श्वास उसके नाम में लगाते हैं, तो श्री सतगुरुदेव भगवान तो हमारे श्वास श्वास में बसे ही हुए। श्वास श्वास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंत, वो तो हमारे श्वास श्वास में चल रहा है। आप लोग भजन करते हो, आप सिमरन करते हो, आप देखोगे ऊपर क्या जाता है, नीचे क्या जाता है, वही तो है जो शब्द है, जो नाम है, वो श्री सतगुरुदेव का ही स्वरूप है। अगर उसको भी हमने वर्णाक्षर समझ लिया कि ये वर्णाक्षर है, ये काखा गा है, तो भी कुछ हासिल नहीं होगा। उस शब्द को सतगुरुदेव का स्वरूप मानकर जब हम इसका जाप करते हैं तभी कुछ पल्ले पड़ता है, वरना तो फिर सारा चल ही रहा है, संसार तो अपनी जगह चल ही रहा है। तो प्रेमियों, श्री गुरु महाराज श्री नंगली निवासी भगवान और फिर उनके गुरु की बात चल रही है। उनके गुरु छपरा वाले दादा गुरु महाराज परमहंस दयाल जी महाराज की बात चल रही है। उनका कहना ही क्या है, फारसी के विद्वान, अरबी के विद्वान, उर्दू के विद्वान, हिंदी के विद्वान, संस्कृत के विद्वान, अंग्रेजी के विद्वान, 6 भाषाओं का ज्ञान उनको, और स्कूल तो कभी गए नहीं। अभी छाबड़ा जी ने आपको बड़े सुंदर भाव में ये बात बताई कि 6 भाषा उनको आती थी, लेकिन स्कूल में कभी नहीं गए थे। 3 दिन घरों के मालिक, लेकिन त्याग किया तो 1 सेकंड में सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। दिगंबर एक वस्त्र तक साथ नहीं लेके गए, और जंगलों में खूब दिगंबर रूप में तप किया, सब कुछ किया, और कितनी प्रतीक्षा को उन्होंने झेला। एक छोटा सा उदाहरण 1 सेकंड का आपको देता हूं। तितिक्षा पर बात चल रही थी, जयपुर में विद्वान थे, बहुत सारी संगत बैठी थी, तो तितिक्षा की बात चली, सहन शक्ति की बात कि संत के अंदर अगर सहन शक्ति नहीं तो काय का संत है। छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो जाता है, आवेश में आ जाता है। किसी ने प्रश्न किया कि तितिक्षा कैसी होती है, तो परमहंस महाराज जी बड़े प्रैक्टिकल भी थे। एकदम से ना उन्होंने अपनी ऐसे हाथ लगा लिया कि मेरी जाड़ में बड़ा दर्द है। वो फटाफट दौड़ कर गए लोग, डॉक्टर को लेकर आए, जाड़ में देखा तो एक छिलका निकाला, और वो छिलका आपको पता है किस चीज का था? अखरोट का, बड़ा सख्त होता है। तो जब वो निकाला तो आराम आ गया। तो उनका भी खा तो सेब रहे थे, खा तो सेब रहे थे, और सेब में ये कहां से आ गया? तो तब परमहंस महाराज जी ने कहा कि ये जो छिलका है ये आज का नहीं है, ये तो बड़े टाइम पहले एक बार हमने कई साल पहले वो तोड़ा था ना, तो इसी में फंस गया। तो हमने कहा चलो पड़ा रहने दो, क्या निकालना है, पड़ा था बड़े दिन से। एक प्रैक्टिकल बताया, दांत में दर्द भी होता था, बड़ा सख्त छिलका था, लेकिन सहन शक्ति थी, उसको कहते थे तितिक्षा। प्रैक्टिकल में उन्होंने बताया कि तितिक्षा हो तो कैसी? अरे सेब खाते हुए जाड़ में दर्द, और फिर वो निकाला, कई साल के बाद बेचारा पड़ा रहा। तो ये होते हैं संत, ऐसे थे हमारे छपरा वाले भगवान। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि हम लोगों को भी वो अपना आशीर्वाद दें, अपना वरदान दें कि हमारे अंदर भी सहन शक्ति बने, और श्री सतगुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान हमको भी ऐसा समर्पण का भाव हमारे भीतर भी आए, हम भी गोयल जी की तरह बिल्कुल मस्त होकर नाचें और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित हों। ऐसे भाव हमें यहाँ देखने को सुनने को मिल रहे हैं। तो मैं श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में केवल यही आशा करता हूँ, शुभ कामना करता हूँ कि गोयल जी की माता जी बैठी हैं, बहन बिमला जी बैठी हैं,
और ये समर्पित परिवार है। गुरु महाराज जी ऐसे ही अपना आशीर्वाद इस परिवार के ऊपर बनाए रखें और आप सब लोगों के लिए शुभ कामना करता हूं गुरु महाराज जी के चरणों में। आपके घर आंगन सदा खुशियों से महकते रहें और आप सदा इसी प्रकार नाचते रहें, गाते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।